हर स्टूडेंट चाहता है कि समाज में उसका नाम हो, लोग उसे इज्जत की नजर से देखें, वह जहां भी जाए उसी की चर्चा हो। इन सभी चीजों को पाने के लिए कम से कम एक फील्ड में अच्छा होना बहुत जरूरी है। और एक स्टूडेंट किसी भी फील्ड में तभी अच्छा हो सकता है जब वह अपने दिमाग को पढ़ाई में अथवा किसी एक काम में लंबे समय तक एकाग्रचित यानी कंसंट्रेट कर सके। आज इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे 5 ऐसी टिप्स जिससे आप अपने दिमाग को लंबे समय तक एक जगह पर एकाग्रचित कर सकेंगे। मेरी पहली टिप्स है अच्छे माहौल का चुनाव करें। आप ऐसे माहौल का चुनाव कीजिए जहां आपको जल्दी से कोई डिस्टर्ब ना करे। रात को पढ़ाई करते समय टेबल लैंप का प्रयोग करिए। टेबल लैंप की रोशनी सिर्फ आपकी किताब तक ही सीमित रहती है, जिससे आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता और यह एकाग्रता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। दूसरी टिप्स है अपने विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास करें। पढ़ाई करते समय प्रत्येक स्टूडेंट का मन इधर उधर जाता ही है, उसके दिमाग में कोई ना कोई विचार आता रहता है। इससे परेशान ना हो, यह एक नॉर्मल सी बात है। ये विचार ही हमें मनुष्य बनाते हैं। जिस प्रकार कोई विचार हमारे दिमाग में आता है वैसे ही चला भी जाता है। जैसे ही विचार दिमाग से वापस जाए आप पुनः पढ़ाई में लग जाइए। ऐसा करने से आप कुछ ही दिनों में महसूस करने लगेंगे कि आपका दिमाग इन विचारों को आते ही रोकने लगेगा और आप जो काम कर रहे हैं उस पर लंबे समय तक एकाग्रचित यानी कंसंट्रेट हो पाएंगे। हमारी तीसरी टिप्स है एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं। जब हमारे अंदर जोश आता है हम एक बड़ा सा टाइम टेबल बना लेते हैं, एक मंथ का टाइम टेबल बना लेते हैं और अधिकांश स्टूडेंट उस टाइम टेबल को एक दिन से ज्यादा पालन कर ही नहीं पाते। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे आप किसी जिम में जाएं और पहले ही दिन बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लें। जब आप पहले दिन ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो होगा क्या कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा और आप अगले दिन जिम में नहीं जा पाएंगे। इसलिए कभी भी जिम में जाते हैं तो स्टार्टिंग हमेशा हल्का वजन उठा के हल्का काम करके की जाती है। इसी प्रकार से जब आप अपनी स्टडी का टाइम टेबल बनाएं या किसी और काम को करने का टाइम टेबल बनाएं तो याद रखें आपको स्टार्टिंग छोटी रखनी है। तो पहली टिप्स है टाइम टेबल बनाते समय की कि आपका टाइम टेबल 3 से 5 दिन के बीच का होना चाहिए। यानी आप स्टार्टिंग में एक मंथ का टाइम टेबल ना बनाएं, केवल 3 से 5 दिन का। दूसरी टिप्स है अगर आप स्टडी का टाइम टेबल बना रहे हैं और आप 6 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं तो पहले टाइम टेबल में केवल 4 घंटे ही पढ़ाई को दें। तीसरी टिप्स है टाइम टेबल में एक पंक्ति अपने टाइम टेबल को चेक करने के लिए रखें। यानी एक कॉलम ऐसा हो जिससे आप चेक कर सकें कि मैंने कितना टाइम टेबल फॉलो किया है, कितना फॉलो नहीं किया है। रात को सोने से पहले आप अपने टाइम टेबल को उठाइए और चेक करिए कि इनमें से कौन कौन से काम मैंने कंप्लीट कर लिए। जिन कामों को आपने कंप्लीट कर लिया उस पर राइट का साइन लगा दीजिए और जिन कामों को आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं उन पर आप क्रॉस का साइन लगा दीजिए। आपका टाइम टेबल का जो भी आपका पीरियड है 3 डेज या 5 डेज, उसे कंप्लीट होने के बाद फिर अपने टाइम टेबल को आप दोबारा चेक कीजिए और देखिए कि आप टाइम टेबल का कितना हिस्सा पूरा कर सके। अगर आपने टाइम टेबल का 60% यानी 10 में से 6 काम पूरे किए हैं तो आपका टाइम टेबल सक्सेसफुल रहा है। टाइम टेबल की सफलता पर अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को एक ट्रीट दीजिए कि यस मैंने 60% सफलता ऑब्टेन कर ली है। इसी प्रकार से फिर आप अगला टाइम टेबल बनाइए। अब डेज बढ़ा दीजिए। पहला अगर टाइम टेबल आपने 3 डेज का बनाया था तो इस बार आप अपना टाइम टेबल 4 डेज का बनाइए और पढ़ने का टाइम भी 10% बढ़ा दीजिए। कहने का मतलब यह है कि अगर पहला टाइम टेबल आपका 4 आवर्स का था तो नेक्स्ट टाइम टेबल में आप 24 मिनट्स ऐड कर दीजिए, यानी उसका 10% बढ़ा दीजिए और फिर उसको फॉलो कीजिए। धीरे धीरे आप छोटे छोटे टाइम टेबल बनाते रहिए और जैसे ही टाइम टेबल पूरा कर लें अपने आप को ट्रीट दीजिए कि यस मैंने 60% अचीव कर लिया, मैंने 65% अचीव कर लिया और धीरे धीरे आप एक टाइम टेबल पर लंबे समय तक रन कर पाएंगे और टाइम टेबल को कंप्लीटली फॉलो करते रहेंगे।
और टाइम टेबल किसी भी चीज में, किसी भी जगह पर सफलता प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। हमारी चौथी टिप्स है आहार, भोजन। देखिए, जब हम सोचते हैं कि हमने टाइम टेबल बना लिया है, तो हम टाइम टेबल बनाते समय एक गलती करते हैं। हम करते क्या है कि मुझे बहुत सारा काम करना है। अब जब मुझे ज्यादा काम करना है तो इसका मतलब मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, हम ढेर सारा खाना खाना शुरू कर देते हैं। और ज्यादा खाना खाने से क्या होता है, हमें नींद आना शुरू हो जाती है। तो जब भी आप किसी काम की शुरुआत करें, किसी नए काम की शुरुआत करें, तो लिक्विड फूड लीजिए, यानी कि हैवी डाइजेस्ट मत लीजिए। 6 या 8 परांठे मत खा लीजिए। कहने का मतलब यह है, लिक्विड फूड लीजिए। साथ में एक चीज का ध्यान रखना है कि कम से कम एक दिन में आपको 10 से 12 गिलास पानी अवश्य पीना है। हल्का फूड लेने से, यानी हल्का खाना लेने से होगा क्या कि आपको नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, और आप ज्यादा एक्टिविटी के साथ अपने टाइम टेबल पर रुके रहेंगे। हाँ, एक चीज और है कि टाइम टेबल के साथ खाने में फ्रूट्स को जरूर शामिल कीजिए, और फ्रूट्स ऐसे हों जिसमें विटामिन ई की मात्रा अच्छी मात्रा में हो, तो आपको और अच्छा फायदा मिलेगा। देखिए, पोषक तत्वों के अभाव में थकान और आलस आ जाता है, तो इनसे बचने का एक ही तरीका है कि आपके फूड में अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स हो। कार्बोहाइड्रेट पे ज्यादा फोकस ना करें। अगली टिप्स है मेरी, सकारात्मक सोचें। देखिए, हमारा दिमाग बहुत तेज है। हम जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज्यादा काम करने की क्षमता हमारे दिमाग में होती है। फिर हम अपने दिमाग को समझा क्यों नहीं पाते? देखिए, डिपेंड करता है आपसे सोचने के तरीके पर। अगर आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव वेव्स छोड़ने लगता है, और उन पॉजिटिव वेव्स का असर यह होता है कि एक असंभव सा दिखने वाला काम भी आप बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप शाम को पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते पढ़ते 1 बज गया, और आपने अपने टाइम टेबल में लिखा हुआ है, वैसे ये जरूरी भी है कि मॉर्निंग वॉक करनी है, क्योंकि सीधी सी बात है, स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यानी हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और स्वस्थ शरीर के लिए मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी है। तो हमने सोचा है टाइम टेबल में कि भाई हम पढ़ाई के बाद मॉर्निंग वॉक करेंगे। अब रात का किसी कारण से 1 बज गया, पढ़ाई या कोई भी रीजन से, अब आपको सुबह टाइम वॉकिंग पे जाना है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर सुबह 4 बजे उठ के वॉकिंग पे गया तो हो सकता है पूरे शरीर में दर्द रहे, यानी आपने सोचा मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही आपने सोचा थोड़ा मुश्किल है, तो आपका दिमाग क्या करेगा, 1000 रीजन दे देगा कि हाँ भाई तगड़ा ही मुश्किल है। कैसे? एक दिन मैं उठा था, उस दिन मेरे शरीर में दर्द रहा था। दूसरा रीजन दिमाग देगा, एक दिन और मैं उठ गया था, तो हुआ क्या था, मेरा दिन अच्छा नहीं गया था, मेरी लड़ाई हो गई थी दोस्तों से। अब आप सोचेंगे, उसको पलट दीजिए। अब आप सोचिए, नहीं मैं कर सकता हूं, मैं सुबह उठ सकता हूं, मैं 3 घंटे में अपनी नींद कंप्लीट कर सकता हूं। आज मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं बाद में भी सो सकता हूं। फिर आप सोचेंगे, यस, उस शादी में तो मैं पूरी रात सोया ही नहीं था, रात में भी नहीं सोया था और दिन में भी नहीं सोया था, पूरे 24 घंटे काम करता रहा था, और आज में मस्त नींद आई थी, यानी मैं कर सकता हूं। अभी तो मुझे कम से कम 3 घंटे, पूरा 3 घंटे की नींद तो मिल रही है। या फिर आप सोचेंगे कि हाँ मुझे पर्टिकुलर जगह जाना था, सुबह मैं देखिए रात को 2 बजे सोया था, 4 बजे उठ गया था, और मैंने अपना सामान लेके ट्रेन भी पकड़ ली थी, और ट्रेन में मैंने एंजॉय भी किया था। तो इसका मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि आपको पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप अच्छा सोचेंगे तो यकीन मान लीजिए कि आपको सक्सेस होने से, एक अच्छा टाइम टेबल बनाने से, आपके अपने दिमाग को कंसंट्रेट करने से, एकाग्रचित करने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। हाँ, एक चीज और, ये एक डोज है। आपने इस वीडियो को देखा, मोटिवेशन मिली, ये इस तरीके की डोज है। ये डोज आपको कंटिन्यूअसली चाहिए होती है, और एक ही चीज को देख देख कर हम बार बार थक जाते हैं। तो मैं एक चीज आपसे सजेस्ट करूंगा एंड ऑफ द वीडियो में, कि आप इन वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए या फिर यूट्यूब पे देखते रहिए, और कोशिश करिए कि मुझे वीक में कम से कम 2 या 3 बार इस वीडियो को देखना है। 5 मिनट का करीबन ये वीडियो होगा, 5 मिनट देखना है। या इसके अलावा और अच्छे एंटरप्रेन्योर वेबसाइट पे अवेलेबल है।
इनमें से एक है मिस्टर संदीप महेश्वरी जी, उनके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। 10 मिनट डेली दीजिए देखिए। इसके अलावा स्टीव जॉब्स की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो स्पीच है वो बहुत ही जबरदस्त है, वो आपके अंदर एनर्जी भर देगी। तो ऐसी मोटिवेशनल स्पीच को देखिए, मोटिवेशनल मूवीज को देखिए, देशभक्ति वाली पिक्चरों को देखिए, आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी भर जाएगी। कुछ वीडियोस के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद G+ करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।